जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने विचारों में लीन उन्हें ज्ञात ही ना हुआ कि 3 प्रहर रात कब बीत गई और रात्रि के चतुर्थ प्रहर की ठंडी हवा के प्रभाव से कीर्तनिया लोग आड़े टेढ़े हो झपकी लेने लगे। उन्होंने स्वयं से कहा, यही अवसर है प्रभु को ले जाने का। उठ, तुझे डर किसका है? तू तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे ये लोग? मारेंगे पीटेंगे, यही ना? एक बार बाहों में भरकर छाती ठंडी कर लूं। एक बार, केवल एक बार मुझे साहस कर लेने दे मेरे कायर मन। नयन मन भर लूं सुषमा सिंधु के स्पर्श से। फिर चाहे जो हो, जीवन रहे या चली जाए, देह तो जानी ही है। इसी समय चली जाए। आहा, प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर। यही तो मुख्य है। उन्हीं की इच्छा है। आदेश पूर्ण करने जा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा ये मैं क्यों सोचूं? ये तो जिसने आदेश दिया है, अब वही जाने। उन्हें ज्ञात ही ना हुआ कि कब वह उठकर मंदिर में गए और कब श्री विग्रह को अखबार में भरकर उठा लाए। आनंद के उद्रेक से नेत्रों से बहते पनारे जग को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित देह और लटपटी चाल, इतने भर भी उन्होंने दोनों हाथों से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। अनुमान से चलकर गाड़ी में अपनी फटी कथरी पर प्रभु को सुला दिया। ऊपर से वैसे ही चिथड़े उड़ा दिए और बैलों को जुए के नीचे देकर जोत बांध दिए। नाथ में बंधी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग में भरे बैल घर की ओर दौड़ चले। भक्त प्रवर बार बार पीछे सिर घुमाकर देखते कि कहीं प्रभु उघाड़े ना हो जाएं। बैलों को दौड़ने से इधर उधर खिसक कर कहीं चोट ना लग जाए प्रभु को। वे बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी प्रभु को उड़ा देते। भावाविष्ट संत श्री निवृत्तनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े, कहो तो रणछोड़ राय स्मरण आती है? देवी वैदर्भी के महल की वह दुग्ध फेनोज्वल सुकोमल शैया अथवा क्षीर सागर और बैकुंठ की शेष छैया? नहीं, भक्त हृदय की भाव शैया पर आसीन हो तो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि विस्मृत हो जाती है। अन्यथा तुम्हें द्वारिका का ये ऐश्वर्यपूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भक्त के घर में जाने की भला क्या सूझती? योगी श्री निवृत्तनाथ सचेत हो कहने लगे। उधर द्वारिका में पुजारी ने निज मंदिर में प्रवेश किया और बदहवास से उल्टे पांव बाहर भागे। क्षण भर में चारों ओर ये बात फैल गई कि मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने और हाय हाय करने लगे, कोई घबरा कर इष्ट मंत्र का जप करने लगे। दूसरे सब खोजने में लग गए। छानबीन से ज्ञात हुआ कि और सब तो यही हैं, किंतु मंदिर के बाहर पड़े लोगों में डकोर के वे गृहस्थ भक्त और उनकी गाड़ी नहीं है। कहीं वही तो
यूं तो चारों दिशाओं में घुड़सवार दौड़ गए थे, फिर भी एक टुकड़ी को विशेषकर डाकोर के पथ पर तीव्र गति से जाने की आज्ञा मिली। उन भक्त प्रवर ने पीछे से दूल का बवंडर सा उठता आता देखा तो समझ गए कि ये उन्हीं को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। घोड़ों की चाल की समता गाड़ी में जुते बैल किसी प्रकार नहीं कर सकेंगे। यह जानते हुए भी उन्होंने बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझकर वे मूक प्राणी प्राणपण से भाग चले। वे बार बार पीछे देखते, प्रतिक्षण पीछे आते सवार उन्हें समीप होते लगे। हृदय की घबराहट की सीमा नहीं थी। क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ छिपा लूं प्रभु को? उन्हें अपना भान नहीं था, किंतु गाड़ी में सोए मेरे ये स्वामी, ये तो डाकोर जाना चाहते हैं। इन्हें यदि ये लोग ले गए तो मैंने फिर जीकर क्या किया? जीवन भर में यही एक आज्ञा सेवा तो प्राप्त हुई, ये भी ना कर सका तो जी करके क्या किया? जीवन इनसे बढ़कर है क्या? अरे ऐसे सौ जीवन इन पर न्योछावर है, पर अब मैं क्या करूं? कैसे कहाँ छिपाऊं तुम्हें प्रभु? तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी ही दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। साथ ही हाथों ने बैलों की रास खींच ली। उनके खड़े होते ना होते तो वे कूद गए गाड़ी से। दौड़कर पीछे की ओर गए, प्रभु को उठाया, प्राणों का दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जल के समीप ही एक ताक में प्रभु को रखकर ऊपर से गुदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी पर बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत किया। अरे ओ गाड़ी वाले, ठहर जरा, भगवान को चुरा कर ले जा रहा है, चोट्टा कहीं का। सवारों ने समीप आकर डांटा उन्हें। शू चोरी न लाव्यो बाप जी, हूँ तो गरीब मानस छू, जे होए ते तमे गाड़ी में जाई जोई लो। सवारों ने गाड़ी में से उनका पानी का घड़ा, लोटा, डोर सब एक एक करके नीचे फेंक दिए। गुदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में, उसे उठाते ही पीताम्बरी की जरी सूर्य की धूप में झलमला उठी। अरे छोटे, कहता है कि गाड़ी माँ कशु न थी, और ये दुपट्टा क्या तेरा है या तेरे बाप का है? बता, भगवान का विग्रह कहाँ है? अब क्या उत्तर देवें? उत्तर ना देने पर खिजाए हुए सवार पिल पड़े। वृद्ध गृहस्थ भक्त को मारते मारते लहू लुहान कर दिया उन्होंने, किंतु उनके मुंह से बात की कौन कहे? कराह तक ना निकली। कराह भक्त के मुंह से भले ना निकले, पर उस भक्त के स्वामी करा उठे इस अत्याचार से। बावड़ी से एक दबंग स्वर आया, अरे मूर्खो, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूँ। मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूँ। द्वारिका नहीं जाऊँगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है। आकर देखो, मेरे रक्त से जल लाल हो गया है। यदि कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप
और 6 महीने के बाद श्री वर्धनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा, उसे मंदिर में स्थापित करो। चकित हो सब भावड़ी की ओर दौड़े और देखा कि सचमुच पानी लाल लाल हो रहा है। भक्त राज से क्षमा मांगकर सवार लौट गए। धीरे धीरे वे बावड़ी में उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को स्नान करा दिया। हिचकी बंद गई उनकी। वहीं सीढ़ी पर बैठे श्री विग्रह को छाती से लगा हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मारा धनी, मुझ अदम माथे एटली बदी कृपा, मारी चोट तमे केम लीधी मारा वाला, तमे आ शू कीधूं। वे श्री विग्रह के वक्ष पर सिर टिका फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें तो ज्ञात ही ना हुआ कि श्री विग्रह का स्पर्श पाते ही उनकी पीड़ा चोट सब कपूर की भांति उड़ गई। डाकोर में अपने घर लाकर बरामदे में फूस के छप्पड़ के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु को पधरा दिया। आज वहाँ भव्य मंदिर है। बाद में द्वारिका से पुजारी आए। लोभ में आकर उन्होंने गृहस्थ भक्त राज से श्री विग्रह के बराबर सोना मांगा। भक्त प्रवर ने अपनी पत्नी की सोने की नथ और तुलसी दल तराजू के पलड़े में रखा। दूसरे पलड़े में श्री विग्रह को रखा गया। दोनों पलड़े बराबर हो गए तो शर्मिंदा होकर पुजारी लौट गए। वही स्थान आज तीर्थ है। योगी श्री निवृत्तनाथ जी वार्ता के बीच बीच में मीरा की ओर देख लेते। वे एकाग्र हो सुन रही थी। लगता था मानो उसके प्राण कर्णों में आ बसे हों। संत के मौन होने पर उसकी पलकें अवश्य झुक गई, किंतु वह प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठी रही। कुछ समय बाद उसने श्री निवृत्तनाथ जी की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रश्न था। कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा। उन भक्तराज ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा था क्या? देखा हो शायद। क्या शायद से काम चल जाएगा? मीरा ने गंभीर स्वर में पूछा। बिना देखे कैसे विश्वास हो, और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होता, किसकी रुचि उस ओर क्यों होगी? श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता हैं बेटी, और ज्ञान वैराग्य पुत्र। बिना विश्वास के उसका जन्म ही ना होगा। मैंने भी सुना है महाराज कि भक्ति प्रियो माधवः, केवल ये सब सुन लेने मात्र से ही तो विश्वास नहीं हो जाता। विश्वास को ठोस धरातल चाहिए। यदि कहूँ कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है महाराज। हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़कर क्या है जिससे हम उसे छू सके? हमारी जोशी जी कहते हैं कि वह इंद्रियातीत है। ऐसे में बताए महाराज, कैसे क्या हो? भगवान है, ये कहने मात्र से कैसे काम चलेगा? फिर जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं भी तो नहीं देखा, नहीं अनुभव किया,
तो उनकी बात कितनी विश्वसनीय कही जा सकती है। गणित पढ़ती हो क्या बेटी? हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है ये पता ना हो तो कैसे मालूम किया जा सकता है? मूलधन मान लिया जाता है महाराज। प्रश्न हल होने पर असली मूलधन निकल आता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटी। संतोष नहीं हुआ भगवान? तुम्हारी ये देह जड़ है या चेतन? लगती तो चेतन है किंतु है जड़। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था। ज्यों का त्यों होने पर भी वह ना हिलता था ना डुलता था, ना ही जीभ चला रहा था। लगता था चेतना देने वाला तत्व इसमें से निकल गया है। वह जो चेतन तत्व है वही ईश्वर है, वही निर्गुण सगुण है। निर्गुण रूप से वह विश्व में व्यापक है। सगुण रूप से वह भक्तों का आनंद वर्धन करता है एवं दुष्टों का संहार और सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है। निर्गुण रूप से अनुभव किया जा सकता है। चेतनता ही ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा है कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है। लेकिन ये नाना देह कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र और ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतना बड़ा वृक्ष, उसमें भी तने, पत्र, फूल और फलों का रंग और बनावट भिन्न भिन्न, वह सब उस बीज में कैसे कहाँ समाया हुआ था? ये सब क्या है महाराज? मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। होता है केवल परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः, सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते बेटी, उसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए। क्या आपने उसे देखा है महाराज? मीरा ने जैसे स्वप्न से जगते हुए पूछा। मैं अपने को जान गया हूँ, योगी श्री निवृत्तनाथ जी ने कहा। कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां भिन्न होती हैं। उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी विधि से उसे जाना और पाया जा सकता है। मैं योगी हूँ, मेरी रुचि योग में है, अतः उसके माध्यम से जाना है। क्या
एक ही व्यक्ति सभी विधियां नहीं अपना सकता क्या? क्यों नहीं? यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य ही अपना सकता है। पर मेरा अपना मत है कि एक ही विधि अपनाकर चले, तब भी चरम पर पहुंचकर सभी विधियां एक हो जाती हैं। भक्ति में क्या बात मुख्य है? भक्ति में समर्पण मुख्य है। ये सुनकर मीरा रो पड़ी। दूधा जी और श्री निवृत्तनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, आप मुझे योग सिखाएंगे क्या? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूँगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग बिना जाने कैसे समर्पण हो? कोई तो कहे कि मैंने देखा है। तुमने बद्रीनाथ धाम देखा है क्या? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आँखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन लेकर उसे जाना है, तो मैं योग से जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से रिझाते हैं तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं। यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है, तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। संसार में और भी बहुत कुछ है बेटी, फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई? तुम्हारी आयु के बालक खिलौनों और खेल में रमे रहते हैं। तुम ये सब छोड़कर इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गई? इसलिए कि महाराज, सबका कहना है मानव देह सहज में नहीं मिलती है और उसे जानने पाने का योग इसी देह से बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तुओं से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं बाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ा। सुना है कि किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह प्राप्त हुआ है और तुम उसकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझकर करती हो? संत जी ने कहा था कि ये मूर्ति प्रतीक है और जो सर्वत्र है वह इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। बाबू सा का कहना है कि ये कल्पना संसार पाश से छुड़ा देती है। जगत की कल्पना जगत से बांधती है और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है। मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनिवास में स्त्रियों को कहते सुना है कि किसने देखा है भगवान को। मरने के बाद क्या होता है सो किसने जाना। कौन आकर कहता है कि ये हुआ कि वह हुआ। संसार में रहकर खा पी कर मौज कर लो, बाद की कौन जाने। कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखों देखी मस्ती क्यों खोएं। इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी है महाराज कि वह क्या है, कैसा है भी या नहीं, तो उसे
पाने के उपाय आदि आदि। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। महाराज श्री की कृपा से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।